हेलो एवरीवन। आज हम +2 क्लास के अकाउंट में पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर है हमारा साझेदारी के खाते आधारभूत सिद्धांत, उसमें हम आज एक टॉपिक लेके आए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके बारे में कुछ यहाँ पे आज हम इस टॉपिक है ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब लगाना होता है, कब नहीं लगाना होता है, किस कंडीशन में देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को और किस कंडीशन में नहीं देना। तो ऐसे कुछ केस के बारे में हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनिए ध्यान से। हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इसके बारे में कुछ हमें प्रावधान दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला जो केस है वो केस कहता है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कैपिटल पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं रखा, जैसे कि 6%, 5% ऐसे लिखता नहीं, वो गायब है, कुछ नहीं दे रखा है, कोई उल्लेख ही नहीं है। जब आपको किसी बात का पता ही नहीं है भाई ये कैसे करनी, तो उस काम को आप कर ही नहीं पाओगे, उस बात को कैसे कर पाओगे आप पूरा। तो इसी तरह इसमें जब हम प्रोविज़न बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो क्या होगी, वहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा? जब आपको क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं बताया गया है। अब सेकंड टॉपिक सुनिए। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वो कहता है कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है ना, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में तो बताया गया है, पर कुछ स्पष्ट नहीं बताया कि उसने वह पूंजी पर लाभ, ब्याज को लाभ पर प्रभार मतलब चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला जाएगा, या फिर लाभों का बंटवारा मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको इस तरह की टेंशन लेनी। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज तो दे रहा है ना, वो 5%, 2% उतनी ही लगानी है, पर कुछ कंडीशंस हैं कि ऐसी उस कंडीशन में क्या प्रोविज़न बनेगी। ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म में लाभ हो। आप ये बात नोट कर लेना कि बिजनेस में ओनली क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो ही आप उसको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे आप। अगर हानि होगी तो आप ब्याज कहाँ से दे दोगे? सपोज आपने भी कहीं से पैसे ले रखे हैं और आप लॉस में चल रहे हो, आप दूसरों की कैसे मदद कर पाओगे जब आप खुद ही लॉस में हो? तो हानि की कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हुए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मतलब प्रतिशत दे रखी है आपको 5%, 2%, पर ब्याज नहीं देना है जब आपको क्या हो रहा है, लॉस दिखाया गया है। दूसरा केस यहाँ पे टॉपिक दोबारा सुनिए कि जब फर्म के लाभ ब्याज के बराबर या ब्याज से अधिक हो, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम है, तब आपको पूरा ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे वो बताना चाह रहा है ये। उसके बाद फिर कहता है अपोजिट कंडीशन है, ब्याज आपके पास ज़्यादा हो गया है, लाभ कम हो गया है, फिर आप उतना ही ब्याज दोगे जितना आपके पास लाभ है। मान लो आपके पास से कोई पैसे मांगने आया, तो आपके पास है जितने, तो आप उतनी तो दे पाओगे, और कहाँ से दोगे? तो वही कंडीशन यहाँ फॉलो करनी है। तो केस नंबर 2 में 3 कंडीशन निकल के आई हैं। फिर उसके बाद केस नंबर 3 है, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट को चार्ज ऑन प्रॉफिट बोल दिया गया है, पूंजी पर ब्याज लगाना है, सब कुछ दिया है परसेंटेज, पर चार्ज ऑन प्रॉफिट वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो बिजनेस में चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना है। ये तो कंडीशन आपको फॉलो इस तरह ही करनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट पूरा देना पड़ेगा। तो ये इसी के साथ मैंने आपको इसके बारे में सारा बता दिया। अब मैं एक एग्जांपल लेके इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से कवर करवाता हूँ। सुनिए एग्जांपल। ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान सुनिएगा। A and B are partners sharing profit loss in the ratio 3:2 with capital of 2 lakh and 1 lakh respectively। कहता है A B 2 पार्टनर हैं, लाभ हानि अनुपात इन 2 है, कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपए है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो नीचे जो केस दे रखे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट को डिवाइड करके कैसे करके दिखाना है और ये ब्याज वगैरह कैसे देंगे वो समझना है। केस नंबर 1 कहता है कि आपको इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट का मतलब कुछ नहीं बताया, एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपये, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ है ही नहीं। देखो ये है हमारा केस 1।
केस 1 में हमने ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको स्टार्ट बना दिया हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट दिखा रखा है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 रुपये आप यहाँ डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है तो आप बस इसका बैलेंस कर देंगे कि आ गया आपका 50,000, और यहाँ पे भी आ गया 50,000। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज करने होते हैं। ये प्रॉफिट आपका 50,000 निकल गया। इसको पार्टनर्स में बांट देंगे, 3-2 रेशो है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। तो यहाँ 50,000 को 3-2 रेशो में बांटेंगे आप, 30,000 और 20,000, इस तरह से आपको करना है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यहाँ साइलेंट केस था, इसलिए आपने नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये करना था। अब उसके बाद केस नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। केस नंबर 2 में क्या कहता है वो, केस 2 में कहता है इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, अब की बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% लगाना है आपको, एंड द लॉस ऑफ द ईयर 50,000 रुपीज़। तो अब की बार 50,000 की हानि है, हानि लॉस। तो कैसे आप एडजस्टमेंट करने वाले हैं ध्यान समझिएगा। तो लॉस की कंडीशन में बताया गया था कि आपको नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये आपने अकाउंट रेडी कर दिया। यहाँ लिखेंगे सेकंड केस में देखो 50,000 का हमें क्या दिखाया गया है, लॉस। तो किस तरह से एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे, और इसमें 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोला गया है, तो ऐसे करेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका 50,000। उसके बाद बस कर दो क्लोज, क्योंकि लॉस वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। बैलेंस करके अपना आंसर निकाल दो। ये आएगा टू बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, और 50,000 को 3-2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000, 20,000। इस तरह से आप सेकंड केस को कर सकते हैं। उसके बाद केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या कहता है वो, केस नंबर 3 में कहता है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, अभी भी ब्याज 8% ही है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, और लाभ हमें 50,000 रुपये हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, आप पहले ये कर लीजिए कि जो 50,000 प्रॉफिट है और कैपिटल दे रखे आपको 2 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख कैपिटल का 8% और 1 लाख कैपिटल का 8% निकाल लो, वहाँ पे काम आएगा फिर 16,000, 16,000 और 8,000, 8,000 मतलब ये निकाल लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अपन आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस तरह से आप इसको स्टार्ट कर दोगे। यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपका जो प्रॉफिट है वो है 50,000। दोबारा फिर ये 50,000 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी की, एक की है हमारी अभी निकाल ली मैंने, यहाँ पे देखो है 16 और 8,000, तो ये आ गया 16,000, 8,000 और 8-16 हो गया 24,000। अब उसके बाद करेंगे आप क्लोज बैलेंस। बैलेंस क्लोज होता है करना आपको डबल लाइन के साथ, ऐसे अकाउंट को क्लोज करते हैं 50,000 पूरा। फिर यहाँ पे इसको भी थोड़ा बढ़ा करके यहाँ आ जाएगा 50,000, 50,000, 50 में 24 लेस किया 26,000 आपका प्रॉफिट आ गया। इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। तो 26,000 को 2 एक में बांट के यहाँ दिखा देता हूँ मैं। 26,000 को 3 2 में कैसे बांटते हैं? 5 25 5 2 10 0 0 3 2 6 5 3 15,600 तो इसका आ गया। और अब 2 से करेंगे तो 10,400 उसका आ जाएगा। इस तरह से आपको ये करना था। अब बात आ गई है केस नंबर 3 की, सोनिया का ध्यान। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। अब फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कहता है एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। अब की बार हमें प्रॉफिट है जो वो 15,000 रुपये हो रहा है। तो किस तरह से आप इस एडजस्टमेंट को करोगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बनाओ वही, यहाँ लिखो पहले केस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर या प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आप बोल सकते हो। वो है 15,000 15,000। और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है। 2 लाख और 1 लाख के ऊपर 8% निकाल लेंगे, 16,000 और 8,000 रुपये आपने लिख दिया। ये आ गया आपका 24,000। ठीक है, अब आपको देने किसी के 24,000 हैं और आपके पास खुद हैं 15,000। तो आप भी समझदार हो, कितने दे सकते हो आप? 15,000। तो 24 कैसे दे देंगे उसको? तो यहाँ पे यही टॉपिक है समझने वाला कि जितना आपके पास है आप उसको उतना ही दोगे। ठीक है, अगर वो कम पड़ रहा है पैसा तो उस कंडीशन में फिर किस तरह करना है? जितना है हमारे पास उसको देंगे, पर रेशो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3-2 है, इसमें नहीं, जो उनकी कैपिटल है, कैपिटल का रेशो बना लेंगे आप। तो यहाँ पे कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख और 1 लाख का रेशो बनाएंगे 2:1 आ गया। तो जो आप वो जितना भी पैसा देना है उसको 2:1 में ही देंगे। तो कैसे देंगे ये आप सुनो ध्यान से। यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे ऐसे 15,000 और यहाँ बैलेंस जो करेंगे वो भी 15,000। ठीक है, अब यहाँ ये तो इसका ये सिस्टम नहीं रहा। अब यहाँ पे ये नहीं करना था, करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है? रीज़न बताया था मैंने। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो प्रॉफिट से तो आप उतना ही प्रॉफिट दोगे जितना हमारे पास, उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। और पूंजी पर जो रेशो निकलेगा पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के रेशो में, ये भी ध्यान रखना आपको। तो आपका 15,000 रुपये जो है उसको आप बांट लीजिए। कैपिटल का रेशो मैंने 2:1 निकाला है, उसमें बांटें 2/3 और 15,000 का 1/3 मतलब 1/3। तो यह आ गया आपका 10,000 और 5,000। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे इसको, यहाँ लिख लो ए बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का है 15,000 और इसका ए का है 10,000 और इसका है 5,000, दोनों का आ गया यहाँ 15,000। इस तरह से आपको ये टॉपिक करना था। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कटिंग मैंने इसलिए ही दिखाई आपको करके जान के कि भाई आपको टॉपिक क्लियर हो सके 100%। इसमें आपको यही समझना है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा प्रॉफिट से तो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। अब केस नंबर 4 ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या करना है? इसमें कहता है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इसमें भी 8% ही है। इवन इफ़ इट इन्वॉल्व द फर्म इन द लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। भाई हमारे पास जो फर्म को लॉस है
मतलब इन्वॉल्व इन द फर्म इन लॉस में बता रहा है, या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 रुपये है। इवन आए या चार्ज ऑन प्रॉफिट में आप टॉपिक बताया था, उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बाकी इसमें प्रॉफिट दे रखा है 15,000 का, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 दोगे, सारे दोगे। अब तो सारे देने ही पड़ेंगे आपको, जब ये इवन लिखा आ जाए या फिर इन्वॉल्व्स या फिर चार्ज ऑन प्रॉफिट, इस तरह की लाइनें आपको समझनी होंगी। उसके अकॉर्डिंग आप पूरा प्रॉफिट पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे आप प्रॉफिट में से, और जो बचेगा वो लॉस बन जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इस तरह के टॉपिक को। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये मैंने बना दिया। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा हमें पहले से ही 15,000 रुपये है प्रॉफिट इस क्वेश्चन में। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इवन वाला केस है ये, तो यहाँ पे आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था आपका जी 8% है तो 16,000 और 8,000, ये आ गया आपका 24,000। फिर आप इसका बैलेंस यहाँ कर लोगे, तो यहाँ बैलेंस करेंगे। 24 ज़्यादा है तो इधर से उधर जाना आपकी बार पड़ेगा आपको, और 24 में से 15 लेस आप कर देंगे तो 9,000 आपका लॉस में आ जाएगा। इसको बोलेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। और जो रेशो है 9,000 रुपये को रेशो 2:1 देखना पड़ेगा। रेशो क्या 3:2 है, तो 3:2 में आप बांटेंगे तो 3/5 ऐसे, और यहाँ पे 2/5 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 40 ये 5400 तो ये आया लॉस, और 3600 ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये केस नंबर 5 करना था। तो मैंने आपको बताया कि भाई अब तक जो भी क्वेश्चन आप, ये आज का जो टॉपिक था वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इसके अंदर आपको अलग अलग कंडीशन में बताया गया है कि किस तरह से कब क्या हैंडल करना है। जब आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा तो नहीं देना है, ठीक है। जब प्रॉफिट दे देगा तो उसको बांट दो, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट या इवन या इन्वॉल्व इस तरह लिखा रहा है तो फिर पूरा आप प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, चाहे वो लॉस निकलना पड़े, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।